नमस्ते दोस्तों, राजस्थान के पेंशनधारी परिवारों के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। भजनलाल सरकार ने पेंशन को लेकर कुछ नए ऐलान और बदलाव किए हैं। इस वीडियो में आपको पेंशन में हुई बढ़ोतरी, अब तक कितनों को पेंशन मिली, कौन से महीने की बाकी है और कब तक मिल सकती है, ये सब जानने को मिलेगा। साथ ही किन वजहों से लोगों की पेंशन रुक रही है, ये भी बताया जाएगा। मैं आपको 2-3 लोगों के पेंशन के रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि उनकी पेंशन कब आई और कौन सा महीना छूटा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अखबार में पेंशन से जुड़ी जो भी ताज़ा खबर आ रही है, जैसे कि किन लोगों की पेंशन बढ़ेगी, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके सारी बातें समझते हैं। भजनलाल सरकार ने हाल ही में राजस्थान के कई लोगों की पेंशन बढ़ाने की घोषणा की है। सबसे पहले राजस्थान में चल रही अलग अलग तरह की पेंशन योजनाओं और सरकार किस तरह से फायदा दे रही है, इस पर एक नजर डालते हैं। वृद्धा पेंशन लगभग 59,62,054 लोगों को मिल रही है। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए एक सहारा है जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और उनके पास आय का कोई निश्चित साधन नहीं है। सरकार ये सुनिश्चित करती है कि इन लोगों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कुछ आर्थिक मदद मिल सके। यह पेंशन उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती है और उन्हें दूसरों पर कम निर्भर रहना पड़ता है। विकलांग पेंशन 6,41,044 लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। यह पेंशन उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी न किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक विकलांगता से जूझ रहे हैं और अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। सरकार का उद्देश्य है कि इन लोगों को भी समाज में बराबरी का दर्जा मिले और वे आर्थिक रूप से किसी पर बोझ न बने। यह पेंशन उन्हें जरूरी चिकित्सा खर्चों और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है। विधवा पेंशन 23,84,353 महिलाओं को ये पेंशन मिल रही है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जिनके पास आय का कोई स्थिर स्रोत नहीं है। विधवा होने के बाद अक्सर महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह पेंशन उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता करती है। यह उन्हें अपने बच्चों की परवरिश और अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। कृषक पेंशन 24,499 किसानों को ये पेंशन दी जा रही है। यह योजना उन किसानों के लिए है जो उम्रदराज हो चुके हैं या किसी कारणवश खेती करने में सक्षम नहीं है। किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनका योगदान अतुलनीय है। इस पेंशन के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करती है कि अपने जीवन भर देश को भोजन प्रदान करने वाले किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिले। यह पेंशन उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने और आर्थिक तंगी से बचने में मदद करती है। कुल मिलाकर राजस्थान में लगभग 91,92,350 लोग सरकार से पेंशन पा रहे हैं। इन योजनाओं के तहत सरकार ने पेंशन की रकम में भी इजाफा किया है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह संख्या दर्शाती है कि सरकार कितने बड़े पैमाने पर राज्य के जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है। यह पेंशन लाखों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा है और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब बात करते हैं ताजा अपडेट के अनुसार पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं और किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन में 100 रुपये बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि अब उन्हें 1,150 रुपये की जगह 1,250 रुपये पेंशन मिलेगी। भजनलाल सरकार ने ये एक बड़ी राहत दी है। ये बढ़ोतरी उन लोगों के लिए थोड़ी आर्थिक मदद जरूर करेगी जो महंगाई के इस दौर में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 100 रुपये की यह वृद्धि भले ही छोटी लगे, लेकिन जरूरतमंदों के लिए ये काफी मायने रखती है। अखबार में पेंशन से जुड़ी एक और जरूरी खबर आई है, जो भीलवाड़ा से है। 21 अप्रैल 2025 की खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना में 1,500 रुपये की पेंशन दी जाती है। ये पेंशन 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को मिलती है जो राजस्थान की रहने वाली हैं और यहीं पर रह रही हैं। साथ ही उनके पास गुजारा करने के लिए कोई नियमित आय का जरिया नहीं है। यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो अकेले जीवन यापन कर रही हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। 1,500 रुपये की यह पेंशन उन्हें कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। अगर इस योजना के लिए जरूरी शर्तों की बात करें तो आवेदन करने वाली महिला की सभी तरह की आमदनी मिलाकर सालाना 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। हालांकि BPL, गरीबी रेखा से नीचे, अंत्योदय, सबसे गरीब परिवार, आस्था कार्ड धारक परिवार और सहरिया, कथोड़ी, खैरवा जाति की महिलाओं और कुछ खास बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को आय की शर्त में छूट मिलती है। ये छूट इसलिए दी गई है ताकि समाज के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी पात्र महिला आर्थिक तंगी के कारण इस योजना से वंचित न रहे। पेंशन की रकम की बात करें तो 18 साल से ज्यादा
लेकिन 75 साल से कम उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,150 रुपये मिलते हैं, जबकि 75 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। ये अंतर इसलिए रखा गया है ताकि ज्यादा उम्र की महिलाओं को, जिन्हें अक्सर स्वास्थ्य संबंधी और अन्य जरूरतों के लिए ज्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, उन्हें थोड़ी ज्यादा आर्थिक मदद मिल सके। ये पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाती है, जिससे इन महिलाओं पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। अब यह जान लेते हैं कि कौन इस योजना के लिए पात्र नहीं है। अगर आवेदन करने वाली महिला या उनके पति, पत्नी या बेटा केंद्र सरकार, किसी और राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग में काम कर रहे हैं या पेंशन पा रहे हैं, तो वे इस योजना के लिए हकदार नहीं होंगे। इसका मकसद ये है कि सरकारी नौकरी या पेंशन प्राप्त कर रहे परिवारों की बजाय जरूरतमंद और बेसहारा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिले। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि इस योजना का लाभ सही हाथों तक पहुंचे और इसका दुरुपयोग न हो। अब बात उन लोगों की जिनकी पेंशन बंद हो सकती है। सरकार उन लोगों पर सख्ती करने जा रही है जिन्होंने अपनी उम्र गलत तरीके से बढ़वाई है। मिसाल के तौर पर जिनकी असली उम्र 35 साल थी और उन्होंने आधार कार्ड में बदलाव करवाकर 58 साल कर ली है ताकि वे पेंशन का फायदा उठा सकें। सरकार ऐसे लोगों से वसूली भी करेगी। इसलिए पेंशन पाने के लिए गलत तरीके अपनाने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठा रही है। ये कदम इसलिए जरूरी है ताकि पेंशन योजना का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक ही सीमित रहे और सरकारी धन का दुरुपयोग न हो। उम्र में गलत बदलाव करने वाले न केवल पेंशन से वंचित होंगे, बल्कि उनसे गलत तरीके से प्राप्त की गई राशि भी वापस ली जाएगी। अब मैं आपको एक ऐसे सदस्य का रिकॉर्ड दिखाता हूँ जिनकी पेंशन कब तक आई है। इससे आपको अंदाजा होगा कि पेंशन कब डाली जाती है और अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो क्या वजह हो सकती है। इस रिकॉर्ड को देखकर आपको ये भी पता चलेगा कि आमतौर पर कितने महीने की पेंशन एक साथ आती है और कितने महीने की बाकी रहती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि जुलाई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक की पेंशन आ चुकी है, यानी कि 6 महीने की पेंशन एक साथ आई है। जनवरी 2025 की पेंशन 31 मार्च 2025 को आई है, लेकिन फरवरी और मार्च 2025 की पेंशन अभी भी पेंडिंग दिखा रही है। इसकी मंजूरी 26 फरवरी 2025 और 1 अप्रैल 2025 को हुई थी, लेकिन अभी तक ये पहुंची नहीं है। इससे पता चलता है कि मंजूरी मिलने के बाद भी पेंशन आने में कुछ समय लग सकता है। एक और सदस्य का स्टेटस देखते हैं। इनकी अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक की पेंशन आ चुकी है, यानी कि 3 महीने की पेंशन एक साथ आई है। जनवरी 2025 की पेंशन 10 मार्च 2025 को आई है, जबकि इसकी मंजूरी 26 जनवरी 2025 को हुई थी। इनकी भी फरवरी और मार्च 2025 की पेंशन पेंडिंग है। मार्च की पेंशन की मंजूरी 1 अप्रैल 2025 को हुई थी। इस उदाहरण से पता चलता है कि पेंशन एक साथ कई महीनों की आ सकती है और मंजूरी की तारीख और पेंशन खाते में आने की तारीख में अंतर हो सकता है। इससे पता चलता है कि आमतौर पर महीने के बीच में सरकार की तरफ से पेंशन डाली जाती है। कभी कभी ये महीने के शुरुआत में या अंत में भी आ सकती है। फरवरी और मार्च महीने की पेंशन अभी बाकी है, जबकि अप्रैल तो अभी चल रहा है, इसलिए इसकी पेंशन अगले महीने आएगी। ये समझना जरूरी है कि पेंशन आने का एक निश्चित समय नहीं होता और ये प्रशासनिक प्रक्रियाओं और छुट्टियों आदि पर निर्भर कर सकता है। अब बात उन लोगों की जिनकी पेंशन नहीं आ रही है या रुक गई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में उम्र अलग अलग थी। पहले जन आधार के आधार पर पेंशन शुरू हो गई थी, लेकिन KYC अपने ग्राहक को जानो या सत्यापन के बाद आधार कार्ड में कम उम्र होने के कारण उनके पेंशन फॉर्म रिजेक्ट हो गए। महिलाओं के लिए 55 साल और पुरुषों के लिए 58 साल की उम्र पेंशन के लिए जरूरी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको अपने आधार कार्ड में सही उम्र अपडेट करवानी होगी और फिर से पेंशन के लिए आवेदन करना होगा या वीडियो ग्राम विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर इस समस्या का हल निकलवाना होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि बिना सही दस्तावेजों के पेंशन जारी नहीं की जा सकती। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया है। इसकी कई वजहें हो सकती हैं, जैसे कि उंगलियों के निशान का न आना या विकलांगता के कारण सत्यापन न करवा पाना। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द वीडियो कार्यालय में जाकर अपना सत्यापन करवाना चाहिए। अप्रैल महीने की आखिरी तारीख सत्यापन के लिए है। अगर आप इस महीने में सत्यापन नहीं करवाते हैं तो अगले महीने आपकी पेंशन रुक सकती है, क्योंकि पहले भी कई लोगों की पेंशन इसी वजह से बंद कर दी गई थी। पेंशन का नियमित सत्यापन इसलिए जरूरी है ताकि सरकार को ये पता चलता रहे कि लाभार्थी जीवित हैं और अभी भी पेंशन के हकदार हैं। सत्यापन न करवाने पर यह माना जा सकता है कि लाभार्थी अब इस दुनिया में नहीं है या अब पेंशन की जरूरत नहीं है, जिसके कारण पेंशन रोक दी जाती है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके और उन्हें पेंशन से जुड़ी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।
आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। हम कोशिश करते हैं कि आपको सभी सरकारी योजनाओं और बदलावों के बारे में समय पर और सही जानकारी मिलती रहे, ताकि आप और आपके परिवार वाले इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। अगर आपकी कोई और समस्या या सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान के